दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब हर बंदा यहाँ पर स्वर्णा को ढूंढने के लिए आ जाने वाला है तो इतनी ही देर में दोस्तों दीप्ति जब ज़्यादा से ज़्यादा भागती है तो आपको तो पता है कि उसकी प्रेगनेंसी है। इसमें से यहाँ पर उसका इतना चलना डॉक्टर्स ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर दीप्ति की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो यहाँ पर कहती है कि अश्विन मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अश्विन कहता है कि दीप्ति मैंने तुझे कितनी बार समझाया था कि तू यहाँ पर स्वर्णा को ढूंढने ना आ, तो घर में जाकर आराम कर और हम यहाँ पर स्वर्णा को ढूंढने के। तो दोस्तों यहाँ पर दीप्ति की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन दीप्ति कहती है कि जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी मैं यहाँ पर सुकून से नहीं बैठूंगी। वो उसको यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि जो दो न्यू बेबी आ रहे हैं हमारा ध्यान उसकी तरफ हो गया है तो मैं उस बात को झूठी साबित कर दूंगी और यहाँ पर अब अपनी बेटी को ढूंढ कर आऊंगी। अब दोस्तों पुष्पा को भी पता चलता है कि दीप्ति की हालत काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नासाज हो गई है, तो वो दीप्ति के पास आने वाली है और कहती है कि दीप्ति जिद मत लगा, ये टाइम जिद लगाने का नहीं है बल्कि अकल से काम लेने का है। ये ना हो कि हम यहाँ पर स्वर्णा को ढूंढ लें लेकिन यहाँ पर जो तेरे दो बेबी हैं उनमें से किसी एक से यहाँ पर हाथ धोना पड़े। अब दोस्तों क्या पता यहाँ पर दीप्ति इस बात को समझने पर तैयार हो जाए, लेकिन अगर बात करें यहाँ पर स्वरा की तो दोस्तों स्वरा अभी तक नहीं मिल रही। पता नहीं स्वरा ने ऐसा क्या कर लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर जो गोलू है वो भी अब अम्ब्रेला लेकर आ जाने वाला है, बैग लेकर यहाँ पर रिक्शे के पास, और यहाँ पर एक रिक्शे को हाथ देता है और कहता है कि अंकल जी मैंने आगे जाना है। अब दोस्तों आपको तो पता है कि गोलू किस तरह बोलता है, तो बेचारे रिक्शे वाले भाई को इसकी यहाँ पर समझ नहीं आने वाली और कहता है कि तूने कहाँ पर जाना है। तो यहाँ पर गोलू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उसे समझा देता है कि मैंने जाना है रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों यहाँ पर जो भाई है वो कहते हैं कि बेटा मुझे ये भी तो बताओ कि कौन से रेलवे स्टेशन जाओगे। अब बेचारे गोलू की बात समझ भी नहीं आ रही होती तो वो यहाँ पर रिक्शे वाला चले जाने वाला है। इसके बाद यहाँ पर गोलू फ़ोन करता है स्वरा को, लेकिन स्वरा का फ़ोन होता है दूसरे रिक्शे वाले अंकल के पास जो कि यहाँ पर कदामनी ने बंदा भेजा था। वो यहाँ पर जल्दी से पहले स्वरा का फ़ोन पकड़ लेने वाला है। जैसे ही यहाँ पर फ़ोन आता है तो वो कहता है कि ये किसका फ़ोन है। स्वरा कहने वाली है कि ये मेरे गोलू भैया का फ़ोन आ रहा है क्योंकि मैंने उनको कहा था कि हम दोनों रेलवे स्टेशन इकट्ठे जाएंगे। अब यहाँ पर बारिश हो गई और आप मुझे यहाँ पर ले आए हैं, चले अब जल्दी से इनका फ़ोन उठाइए। जब दोस्तों यहाँ पर वो बंदा फ़ोन उठाने वाला है और कहता है कि हाँ भाई गोलू, नहीं मैंने स्वरा यहाँ पर मेरे पास है, तू जा यहाँ पर पुलिस स्टेशन और जाकर कंप्लेन कर दे। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल वगैरह भी ढूंढने के लिए निकल गए हैं स्वरा को और यहाँ पर गाड़ी में बैठकर पुष्पा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि पुष्पा तो फिक्र मत कर, हम भी यहाँ पर स्वरा को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर स्वरा ढूंढ जाएगी। कदामरी भी यहाँ पर अकेली गई है। तो दोस्तों पुष्पा कहते हैं मुझे तो कदामरी के ऊपर वैसे भी यकीन नहीं, तुम लोग कदामरी को ना ही भेज दे। तो दोस्तों अब यहाँ पर अश्विन कहता है कि पुष्पा ये कोई बात है लड़ने की, तो यहाँ पर स्वरा को ढूंढ, लड़ाई वगैरह बाद में कर लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती कि वो अकेली घर जाएगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो वो बंदा है वो स्वरा को अब यहाँ पर किडनैप करके उसके हाथ बांध देने वाला है और यहाँ पर हाथों को बांध देता है रिक्शे के यहाँ पर हैंडल के साथ और यहाँ पर खुद चले जाने वाला है अंदर। अब जो स्वरा है वो दिल ही दिल में सोच रही होती है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, घर छोड़कर यहाँ पर पता नहीं कौन से अंकल मुझे यहाँ पर उठाकर ले आए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो दीप्ति और अश्विन है वो ढूंढ रहे होते हैं स्वरा को और बेचारों को अभी तक स्वरा नहीं मिल रही। दोस्तों बहुत ही बड़ी गलती करती और यहाँ पर से हमें ये भी सबक मिलता है कि अपने बच्चों को अकेले बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जैसे पुष्पा ने यहाँ पर थोड़ी सी हमाकत कर दी, कोई भी वालिदैन ऐसे कर सकते हैं और उनका बच्चा भी अगर ऐसे गुम जाए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगी, जैसे इस बार यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के अंदर पड़ गई है। वेल दोस्तों अब स्वरा इतनी समझदार है तो नहीं कि वहां से भाग निकले और उसको घर का रास्ता भी आता हो। अब पुष्पा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाती है और अपने मोबाइल से स्वरा की फोटो निकाल लेती है और हर बंदे को आते जाते को दिखाती है कि क्या आपने इस बच्ची को देखा है। तो वो कहते हैं कि नहीं पुष्पा जी हमने इस बच्ची को नहीं देखा। आखिरकार एक आदमी ऐसा मिल जाने वाला है जो कि कहता है कि जी मैंने यहाँ पर इस बच्ची को देखा है, एक रिक्शे में बैठकर जा रही थी बिल्कुल सीधा तकरीबन 5 मिनट पहले। आप लोग यहाँ पर उसको पकड़ सकते हैं, जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठिए और उनका पीछा करना शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जल्दी भागी भागी जाती है और कहती है कि अश्विन यहाँ पर अभी अभी एक मुझे बंदे ने कहा है तो पूरे चोल वालों को भी फोन कर दे कि वो भी यहाँ पर आसपास ढूंढना शुरू कर दें। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर जो गोलू के पापा हैं वो भी ट्रैकिंग करना शुरू कर देने वाले हैं गोलू की कि आखिरकार गोलू कहाँ पर चला गया है। लेकिन क्या फायदा जब गोलू की ट्रैकिंग करके उनको गोलू मिल भी जाएगा तो बेचारा गोलू तो अभी भी यहाँ पर बाहर ही खड़ा है ना अम्ब्रेला लेकर, वो कौन सा स्वरा के साथ गया है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर गोलू जरूर बता दे कि एक अंकल ने फोन उठाया था और वो कह रहे थे कि तुम पुलिस स्टेशन चले जाओ। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर गोलू ये बात घर वालों को बताता है तो साथ ही सारे घर वाले कहते हैं कि इसका मतलब यहाँ पर स्वरा कहीं गुमी नहीं है बल्कि उसको घुमाया गया है। और घुमाने वाला कौन सा बंदा हो सकता है? ये घुमाने वाला कोई ऐसा बंदा है जो कि हमसे बदला ले रहा है और उसने हमारी बेटी को किडनैप करवा दिया है। अब दोस्तों गोलू की इतनी सी बात से यहाँ पर हर बंदे को पता चल गया है कि यहाँ पर
स्वरा कहीं उठाई गई है और किसी ने स्वरा को किडनैप करवा लिया है। वेल दोस्तों, अब सीधा सीधा शक तो कदामनी के ऊपर ही जाएगा ना, लेकिन कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि सीधा कदामनी के मुंह पर कह दे कि कांची ये सब तूने तो नहीं करवाया। हर बंदा तो यही समझ रहा है कि कदामनी सुधर गई है, और खास तौर पर सुशीला जो कि यहाँ पर कदामनी के पता नहीं क्या पागल ही हो गई है, और वो कह रही है कि हमें कदामनी को एक और मौका देना चाहिए। दोस्तों, अब जब कदामनी का सच दोबारा सबके सामने आएगा तो क्या यहाँ पर सुशीला अपने आप में सोचेगी तो जरूर कि मैंने गलत किया था कि ये सोच रही थी कदामनी को एक मौका दे देना चाहिए। हालांकि कदामनी तो एक मौके की भी हकदार नहीं बनती। अब दूसरी तरफ यहाँ पर कदामनी स्वरा के ऊपर काफी ज्यादा ज्यादती कर रही है, उसको थप्पड़ मार रही है, उसको खाने को भी नहीं कुछ दे रही। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कदामनी को हमें मार ही देना चाहिए। कल दोस्तों आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं जो कि देखना मिस मत कीजिएगा, और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।